लेंथ ऑफ स्टैमेन में पुंकेसरों की लंबाई के आधार पे आज हम देखेंगे कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम तमाम जो टर्म्स हैं और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसको ट्रिकली और ब्रीफली समझेंगे। इसमें हम जानेंगे कि डाइडाइनमस क्या है, टेट्राडाइनमस क्या है, हेट्रोडाइनमस क्या है और इंसर्टेड क्या है, इंसर्टेड क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है। इन सारे टर्म को भी क्लियर करेंगे और बिल्कुल एग्जाम्पल को एकदम ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लेंथ ऑफ स्टैमेन, पुंकेसरों की लंबाई के आधार पे हमारे पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। साधारणतः हम जानते हैं कि जो पुंकेसर होते हैं सामान्यतः जो है एक ही लंबाई के होते हैं, लेकिन अलग अलग पुष्पों में पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग यानी विविधता उसमें आ जाती है और उसी विविधता के आधार पे पुष्प कई प्रकार के हो जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे आज। एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से इसका एग्जाम्पल और इसके टाइप्स आपकी जुबान पे बिल्कुल चढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लेक्चर के अंत तक बने रहिए। देखिए हमने एग्जाम्पल बनाया है, तुलसी दीदी मस्ट बी ए गुड एंड एक्सपर्ट डाइटिशियन इन रोजी होटल। तुलसी दीदी एक बहुत ही अच्छी और कुशल डाइटिशियन है रोजी होटल में। आप इस कहानी इसको आपने याद कर लिया तो इसी के अंदर हमने इसके जो टाइप्स और इसके एग्जाम्पल सारी चीज़ों को पुट कर दिया है। आइए देखते हैं। तुलसी से हमारा हो जाएगा तुलसी, आसिमम जिसको कहते हैं तुलसी। ये तुलसी एग्जाम्पल किसका है भाई? दीदी से हमने लिया है डाइडाइनमस, डाइडाइनमस द्विदीर्घी, यानी डाइडाइनमस का उदाहरण क्या हो गया? तुलसी हो गया। मस्ट से हमने लिया है मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड। और टी से हाँ हमने वहीं पे यूज कर लिया है टेट्राडाइनमस, यानी चतुर्दीर्घी का उदाहरण हमारा हो जाएगा सरसों। बी ए से मतलब होने से है। गुड से हमने यूज किया है गुड़हल, और एक्सपर्ट से यूज किया है हमने एक्सर्टेड, निहस्त्रित। तो इस तरह से हमने क्या देखा? द्विदीर्घी का उदाहरण हमारा तुलसी हो गया, चतुर्दीर्घी का उदाहरण हमारा सरसों हो गया और एक्सर्टेड का उदाहरण हमारा गुड़हल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। डाइटिशियन से हमने यूज किया है धतूरा को, और इन से यहां पे यूज कर लिया है इंसर्टेड, ठीक है, आलग्न जिसको कहते हैं। और रोजी से हमने यूज किया है रोज यानी गुलाब, और होटल से यूज किया है हेट्रोडाइनमस। तो इस तरह से आपको बड़े आसानी से ये सारे एग्जाम्पल और इसके टाइप्स याद हो जाएंगे। अब हम एक एक को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि डाइडाइनमस क्या है, टेट्राडाइनमस क्या है, और एक्सर्टेड या इंसर्टेड और हेट्रोडाइनमस क्या है। इनको आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं डाइडाइनमस को। डाई से हमारा हो गया, डाई का मतलब होता है द्विदीर्घी, यानी दो दीर्घ में बंटा हुआ। डाइडाइनमस है, इसको हम कहते हैं द्विदीर्घी। मतलब इसमें क्या होता है? स्टैमेन्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, इसके अंदर जो स्टैमेन होंगे वो असमान लंबाई के होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि द्विदीर्घी में दो लंबे होते हैं और दो छोटे होते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प को हम द्विदीर्घी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे ये दो स्टैमेन हम देख रहे हैं कि ये दो स्टैमेन क्या है? बड़े बड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे दो स्टैमेन क्या है? छोटे छोटे हैं। तो
तो इस प्रकार का अगर अरेंजमेंट मिलता है तो इसे हम द्विदीर्घी कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि द्विदीर्घी की जो कंडीशन पाई गई, इसमें अभी हमने देखा कि तुलसी दीदी हमने लिया। तो तुलसी दीदी, तो तुलसी फ्लावर में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं, तुलसी के बाद हम चलते हैं टेट्राडाइनमस। तो अभी हमने लिखा तुलसी दीदी मस्ट बी ए, तो मस्ट से हमारा हो गया मस्टर्ड यानी सरसों। और टेट्राडाइनमस में क्या होता है, यानी जिसको हम कहते हैं, टेट्रा मतलब 4 होता है, यानी चतुर्दीर्घी, इसको हम कहते हैं चतुर्दीर्घी। इसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से 6 स्टेमन पाए जाते हैं और ये 4 दीर्घा बनती है इसकी, मतलब 4 पार्ट में बढ़ते हैं। इसके अंदर देखेंगे 4 चतुर्दीर्घी इसीलिए नाम रखा गया है, द्विदीर्घी इसलिए नाम रखा गया 2 बड़े 2 छोटे। चतुर्दीर्घी में 4 बड़े और 2 छोटे स्टेमन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4 जो है, ये 4 क्या है, बड़े बड़े हैं, देख रहे हैं, ये 4 हमारे बड़े बड़े स्टेमन है। इसको देखिए 4 ये बड़े स्टेमन आपको दिखाई दे रहे हैं और 2 जो है ये छोटे स्टेमन दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का चीज हमको किस में मिलता है, मस्टर्ड में मिलता है। तो ये भी हमारे समस्या समझ गए, यानी चतुर्दीर्घी में 6 स्टेमन पाए जाएंगे, 4 लंबे होंगे और 2 छोटे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा है चतुर्दीर्घी के बाद अभी हमने चतुर्दीर्घी एक्सपर्ट गुड। अभी हमने लिखा कि मस्ट बी ए गुड एंड एक्सपर्ट, तो इससे याद हो जाएगा आपका गुड यानी गुड से गुड़हल, और एक्सपर्ट का मतलब होता है, इसको हम देखते हैं एक्सार्टेड से याद, एक्सार्टेड का मतलब होता है निःसृत, मतलब इसका कोई आश्रय नहीं है, निःसृत है। यानी इसमें क्या हो रहा है, निःसृत में हम देखेंगे कि जो हमारे स्टैमेन होंगे, एक्सार्टेड में जब हम जाएंगे तो निःसृत में हम देखेंगे कि जो स्टैमेन होंगे ये क्या हो जाएंगे भाई, जब बड़ा हो जाएगा स्टैमेन क्या होगा, ये बड़ा होगा करोला से ये बड़ा होगा और साथ ही साथ एक्सार्टेड हो जाएगा। यानी ये करोला से बड़े हो जाते हैं जब स्टेमेन क्या होते हैं, निःसृत हो जाते हैं। जब स्टेमेन जो है करोला से बड़े हो जाते हैं और करोला के बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार का जो पुष्प होता है उसको हम एक्सार्टेड कहते हैं या निःसृत कहते हैं। जैसे इसमें आप देखिए ये जो स्टेमेन है ये सब क्या हो रहा है भाई, ये देखिए ये सारे के सारे स्टेमेन, ये जो करोला हमारा है इससे बाहर निकल गए हैं, ये करोला से बड़े हैं, ये स्टेमन जो है करोला से बड़े हैं और बाहर भी निकल गए हैं। तो अभी हमने बताया गुड एंड एक्सपर्ट, यानी इससे हम याद कर लेंगे गुड़हल में इस तरह की चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो हमारे समझ से एक्सार्टेड भी आप समझ गए। अब हम चलते हैं इसी का उल्टा इंसर्टेड। एक्सपर्ट इन हमने लिया है, एक्सपर्ट इन, एक्सपर्ट गुड एक्सपर्ट इन, गुड एंड एक्सपर्ट डाइटिशियन हमने यूज किया, डाइटिशियन इन से यूज किया, और डाइटिशियन से अभी मैंने बताया आपको धतूरा, और इन से हो जाएगा इंसर्टेड। तो आप देखिए यह इंसर्टेड टाइप जो होता है इसको हम लोग इंसर्टेड को हिंदी में कहते हैं आलग्न, यानी देखिए नाम से स्पष्ट है, आ के लग जा यानी आलग्न। इसमें जो स्टेमेन होते हैं वो करोला से छोटे होते हैं और करोला में ही लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जब परिस्थिति बनती है तो उसको हम इंसर्टेड या आलग्न कहते हैं। जैसे धतूरा में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये
इसको देखिए आप, ये सारे जो स्टेमेन है क्या हो रहा है भाई, इसी करोला के अंदर, इसी में क्या है, इसी के अंदर आप देख रहे हैं अंदर ही है। ये स्टेमेन क्या है, ये बड़े नहीं हैं, यहाँ पे बड़े बड़े थे और ये छोटे थे, तो अंदर ही है, करोला के अंदर ही है और करोला के अंदर ही लगे हुए हैं, इसीलिए इसको हम आलग्न कहते हैं या इंसर्टेड कहते हैं। तो हमारे समझ से ये भी आप समझ गए। अब हम चलते हैं, यानी इसमें हमने क्या देखा कि स्टेमेन आर लेसर देन करोला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा एक्सपर्ट इन, अभी हमने बताया डाइटिशियन इन रोजी होटल की बात किया हमने, रोजी होटल, तो इसी से हमारा याद हो जाएगा, रोजी से हमारा हो जाएगा रोज और होटल से हो जाएगा हेट्रोडाइनमस, हेट्रोडाइनमस, यानी ये क्या होगा, विषम दीर्घी होंगे, यानी इसके अंदर रोज से यानी गुलाब में जब देखेंगे तो जो भी स्टेमेन होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं और सब स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार की जब कंडीशन में यानी डिफरेंस मतलब इनकी लंबाई अलग अलग होगी और सब ये स्वतंत्र होंगे, तो इस प्रकार का जो मतलब स्टेमेन या पुष्प होता है उसको हम हेट्रोडाइनमस कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल, यहाँ पे देखिए ये सारे अलग अलग हैं, ये सब स्टेमेन देखिए इधर इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सबकी लंबाई अलग अलग है और सब स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार के फूल को हम हेट्रोडाइनमस कहते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट लेंथ ऑफ स्टेमेन और उसके आधार पे पुष्पों का बंटवारा। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मॉरल सपोर्ट अवेलेबल कराता है।